और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। गुरुग्राम से बड़ी खबर है। बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन इसी के साथ ही जलभराव से समस्या भी बढ़ी है, परेशानी बढ़ी है। 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। पानी निकासी के लिए कई जगहों पर पंप लगाए गए हैं। तो बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसी के साथ ही सड़कों से ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर जलभराव की जो स्थिति है वो बन चुकी है और 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। पानी निकासी को लेकर कई जगहों पर पंप लगाए गए हैं। तो बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जलभराव की समस्या अब लोगों को परेशानी में डाल रही है। आने जाने वालों को भारी परेशानी हो रही है और अभी की स्थिति ये है कि अभी 2 दिनों तक और बारिश की संभावना है। तो ऐसे में देखना होगा कि और किस तरह से इन समस्याओं से निपटा जाता है, क्योंकि स्कूली बच्चे भी इस दौरान काफी परेशान होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लग जाता है। तो ये तस्वीरें जहां पर जलभराव की स्थिति बारिश के बाद बनती हुई नजर आई है। तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें जहां पर जलभराव की वजह से परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है और मॉनसून आ चुका है। इसके वजह से अगले आने वाले दिनों में भी अभी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है कि बारिश होगी और इसके बाद देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें। मानसून ने दस्तक दे दी है और गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में दूसरी ही बारिश में किस तरीके से गुरुग्राम के जो अलग अलग इलाके हैं वो जलभराव जो है वहां पर हो गया है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के बस स्टैंड पर। यहाँ के हालात जो है वो आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जलभराव जो है वो देखने को मिल रहा है और लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो अपनी बस पकड़ने आ रहे हैं, किस तरीके से घुटनों तक उनके पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है। मॉनसून से पहले तमाम दावे जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए थे कि इस बार गुरुग्राम शहर में जलभराव की जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से मॉनसून ने दस्तक दी उसके बाद तमाम प्रशासन के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं पानी में बहते हुए नजर आए। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से मॉनसून ने दस्तक दे दी है और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जहां जलभराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद जलभराव को लेकर बैठक जो है अधिकारियों के साथ वो कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो दावे हैं वो किस तरीके से पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और ऐसे में अब जिस तरीके से तमाम दावे और वादे, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश खुराना जुड़ चुके हैं। आकाश, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। बारिश हुई, जलभराव की स्थिति, लेकिन क्या कहा जा रहा है, क्या सफाई दी जा रही है इस पर? बिल्कुल, फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सबसे पोश इलाके सिविल लाइन में, जहाँ पर आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं। गाड़ियां जहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है, एक फॉर्च्यूनर कार है जो फंसी हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक स्कॉर्पियो गाड़ी है जो बारिश के दौरान जो गड्ढा था उसमें फंस गई है। यहाँ पर जो है सीवर लाइन डालने का काम जो है वो किया जा रहा था और इन जो गाड़ी चालक है इनको नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही जो तेज बारिश है वो कहीं ना कहीं हो रही है। गुरुग्राम शहर के जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ जलभराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या जो है वो कहीं ना कहीं इन गाड़ी चालकों के सामने जो है वो आई है। किस तरीके से ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से गाड़ी निकालने का प्रयास जो है वो युवकों द्वारा किया जा रहा है और फिलहाल दूसरी जो घंटा है वो यहाँ पर है। तमाम प्रशासन की तरफ से जलभराव जो है वो नहीं रहेगा, लेकिन इस तरीके से तमाम जो दावे हैं वो प्रशासन के पानी में बहते हुए नजर आए और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जलभराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। जी आकाश, देखिए तस्वीरें जो है ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जाकर बड़े बड़े विधायकों की ओर से निरीक्षण किया जाता है सड़कों का और उसके बाद इस तरह की स्थिति, बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है। स्थानीय लोगों के क्या रिएक्शन है? बिल्कुल साफ तौर पे प्रशासन की तरफ से तमाम दावे जो है मानसून से पहले किए गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद अधिकारियों के साथ बैठक करके गए थे और यहाँ के जो सांसद है वो बैठक करके गए थे, रामदीप सिंह। लेकिन जिस तरीके से मानसून ने जब दस्तक दी और आज दूसरी ही बारिश में गुरुग्राम का ये जो हाल है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गुरुग्राम शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। और इससे पहले हमने तस्वीर दिखाई थी गुरुग्राम के
बस स्टैंड की, जहाँ पर जो घुटने तक पानी है वो वहां पर भर चुका था और जो सवारियां हैं वो किस तरीके से उन्हें परेशानी उठानी पड़ी थी। तो ऐसे में तमाम जो दावे प्रशासन की तरफ से किए गए वो कहीं ना कहीं पानी में बहते हुए नजर आए। जी बिल्कुल आकाश, दावे तो पानी में बहते हुए नजर आए हैं और तस्वीरों में सब कुछ नजर आ रहा है कि दावे जो है वो हर बार किए जाते हैं, लेकिन स्थिति हर साल की तरह इस बार भी वही है। तो इस पूरे मामले पर जो तस्वीरें हैं वो पूरी स्थिति बयां कर रही हैं। और इसी के साथ ही एक और सवाल की आने वाले दिनों को लेकर अभी कहा जा रहा है कि 2 दिन और बारिश की संभावना है, क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या अब आने वाले दिनों में स्कूल में बच्चे भी जाते हैं छोटे छोटे, बहुत तरह की समस्या सामने आ सकती है, क्या कोई प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया?